एक बार आप सभी को शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिकल टर्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। सांख्यिकी ये पद स्टैटिस्टिकल टर्म में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें डिस्कस किया गया था डेटा, आंकड़ा जिसको बोला जाता है, जिसमें दो डेटा के बारे में हम लोगों ने बताया गया था, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के हम लोगों ने अच्छे से एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको समझे कि आगे अनग्रुप डाटा का हम यूज कैसे करते हैं और क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे उनका जब डाटा हमारे पास रहेगा। आज इस वीडियो में हम उस वीडियो का जो छूटा हुआ भाग था उसको आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे ग्रुप्ड डाटा, वर्गीकृत आंकड़ा। उसमें एक नोट्स के रूप में हम लोगों ने बताया था, या वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि अनग्रुप डाटा को डायरेक्टली हम लोग कितने नंबर्स रहता है, कितने लंबा डाटा रहता है तो उसको हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं। अगर कि उससे अधिक होगा तो सैम्पलिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले n = 30, अगर कि डाटा मेरा 30 के बराबर है तो उसमें हमको सैम्पलिंग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कि डेटा 30 से अधिक होता है तो उसमें हम लोग सैम्पलिंग का यूज करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा में जब आंकड़े एक बड़े न्यायादर्श n > 30, मतलब जब आपको बिग डाटा दिया जाए, स्मॉलेस्ट डाटा नहीं, जब आपको काफ़ी बड़े डाटा दिया जाए जिसको हम लोग कह सकते हैं कि n > 30 या n 30 से बड़ा हो, वो डाटा कुछ भी हो सकता है, आप कह सकते हैं उसको डॉट इन्फिनिटी तक। जब उस तरह के डाटा प्राप्त किए जाते हैं तो वैसी स्थिति में वर्गीकरण करना या क्लासिफिकेशन करना डेटा का काफ़ी मुश्किल होता है। और आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिसे हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। क्लासिफिकेशन करना हो उसमें सैम्पलिंग का यूज हम करेंगे। अगर कि सैम्पलिंग आपको पहले भी बताया गया है वीडियो के माध्यम से कि जब डाटा अगर कि बड़ा होता है तो उसमें हम सैम्पलिंग लगाते हैं। इनडायरेक्टली उसका हम सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन कर सकते हैं लेकिन टाइम बहुत अधिक लगेगा, टाइम टेकन होगा। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए उसमें सैम्पलिंग का यूज करते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल्स हम अगर कि देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल्स आपको दिया गया था ग्रुप डाटा में, जिसमें n = आपका 10 था। उसका एग्जांपल्स वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। अब यहाँ पे अगर कि हम इस एग्जांपल में n = 50 कर दें, जो डाटा है मेरा वो थोड़ा सा बिग डाटा है और उसका एरिया थोड़ा सा हम बढ़ा दें, और वो जो डाटा रहेगा
वो भी मिक्स्ड डाटा रहेगा, मिश्रित आंकड़ा रहेगा। उसको हमको सेपरेटली फिर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर कि मिक्स्ड डाटा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे या तो उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाएगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जिस ऑर्डर में आप करना चाहे, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, आरोही अवरोही, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उस डाटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, यहाँ पे n इक्वल टू चूँकि 50 हम है तो ये थोड़ा सा बड़ा डाटा है, तो इसमें भी हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर लेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम डेटा से सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करने के बाद जो डेटा आता है उसको भी हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार डेटा, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में n ग्रेटर देन 30 होगा और आपका अनग्रुप डाटा में n इक्वल टू 30 होगा, मतलब 30 से कम और एक में 30 से अधिक। तो हम वहाँ पे जिसमें 30 से अधिक होगा उसमें हम डायरेक्टली उसको सोल्व कर सकते हैं, और अगर कि डेटा 30 से अधिक हो तो उसको हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते हैं, उसको इनडायरेक्टली सोल्व करते हैं। और उसमें इनडायरेक्टली क्यों इसको बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम क्यों इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि आपको एक प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा, डेटा से सैम्पलिंग निकालना पड़ेगा। सैम्पलिंग निकाल के जब हम उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तब जाके वो मेरा डेटा होगा, और उसमें आपका उस डेटा से फिर हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। अब अगला जो स्टैटिस्टिकल टर्म है, इसमें अगर कि ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा आप आगे यूनिट 5 में देखेंगे कि आपको पढ़ना ही है, अगर कि वहाँ पे भी इसका यूज होगा। स्टैटिस्टिकल टर्म में ये सब टॉपिक आते हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और अगर कि इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार फिर क्लास में इसका डिस्कस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका एक और स्टैटिस्टिकल टर्म का। आप सभी रेंज जानते होंगे, जिसको हिंदी में प्रसार भी कहा जाता है, आर, और इसको आर से हम डिनोट करते हैं। तो जैसे कोई भी डाटा अगर कि आप ले रहे हैं, कोई भी डाटा फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, उस डेटा का हाईएस्ट स्कोर, और हाईएस्ट स्कोर अधिकतम अंक, और उसी डेटा का लोएस्ट स्कोर जब आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, आपस में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं या घटाते हैं तो हमको जाके रेंज मिलता है, जिसको हम रेंज कहते हैं। फिर से इसका डिफिनेशन आप समझिएगा, विस्तार, प्रसार, आपको कहीं विस्तार मिलेगा कहीं प्रसार, तो उससे नहीं है। किसी डेटा में आप अगर कि हाईएस्ट स्कोर को लोएस्ट स्कोर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड रेंज। फॉर एग्जांपल इसको हम डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होगा रेंज इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। हाईएस्ट रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर। इसको एक और टर्म में और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लिख सकते हैं, जैसे रेंज इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर, या रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। हिंदी में इसको हम समझेंगे अधिकतम प्रसार इक्वल टू अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, जो हम डिफरेंस आएगा उसको हम रेंज कहेंगे, उसको रेंज के नाम से जानते हैं। अब एक एग्जांपल हम इसमें समझते हैं रेंज का। एक डेटा दिया हुआ है 6 7 4 3 2 1 5 1 2 3 4 5 6 7। एक हमने डेटा लिया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7।
7। अब ये जो डाटा है आप देखेंगे, ये डाटा मिक्स डाटा है। 6 है, 7 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसको लोएस्ट स्कोर से, हाईएस्ट को लोएस्ट स्कोर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा। लेकिन इसको एक लाइन हम अगर कि और अच्छे से इस डाटा को बढ़ाते हैं, जब आप निकालने जान जाएंगे तो ये तो डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक प्रोसेस और इसको हम करते हैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मिक्स डाटा को आप क्या कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में लिख सकते हैं। हम इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसमें डार्क कर सकते हैं हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, फिर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी किसी एक ऑर्डर में करना है। इसको या तो आप इंक्रीजिंग में कर लीजिए या डिक्रीजिंग में कर लीजिए। हम इसको एक बार फिर से डिक्रीजिंग भी आपको बता दे रहे हैं कि कैसे डिक्रीजिंग करेंगे। 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें हाईएस्ट स्कोर आपका क्या है, 7, और लोएस्ट स्कोर क्या है, 1। हाईएस्ट स्कोर मेरा हो गया 7 माइनस लोएस्ट स्कोर हो गया 1। तो 7 में से अगर कि माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो मेरा रिजल्ट 6 निकलेगा। इसको हम रेंज कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत अगर कि समझने में दिक्कत होगा तो इसमें हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टैटिस्टिकल टर्म को में रेंज को हम कैसे निकालेंगे। एक बार आप फिर से इसका फार्मूला जान जाए, रेंज इक्वल टू मैक्सिमम स्कोर या हाईएस्ट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर या लोएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, ये आपका निकल गया रेंज। एक अगला जो स्टैटिस्टिकल टर्म है, ये तो समझ में आ गया। आप अपने से भी एक आध डाटा लेके आप इसको बना सकते हैं, बता सकते हैं। एक जो आपका इससे है, हम क्लास इंटरवल या वर्गांतर या वर्गांतराल, इसको हम समझेंगे कि क्लास इंटरवल या वर्गांतराल विस्तार से आंकड़ों के वितरण का सही जानकारी नहीं। जब आप रेंज अगर के दिया रहेगा और उसका विस्तार किया रहेगा जैसे, तो वहाँ पे आपको आंकड़ों का सही जानकारी नहीं मिल पाती है, और इस विस्तार को पुनः छोटे छोटे सब रेंज में विभक्त किया जाता है। यही सब रेंज या वर्गांतराल क्लास इंटरवल कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया एक डेटा, जैसे 0 से 50 और इसका क्लास इंटरवल 5 होना चाहिए, और इसका आप क्लास इंटरवल बनाइए। तो इसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से जब हम बनाते हैं तो इसको छोटे छोटे रेंज में बांटते हैं, और उसी को हम क्लास इंटरवल या वर्गांतराल कहते हैं। अब जैसे एक और हम इसमें क्लास इंटरवल जैसे 0 से 50 या उस तरह से डाटा दिया रहेगा, और क्लास इंटरवल का आपको वो दे दिया रहेगा कि रेंज इनका क्या है, 5 का है, 10 का है, 15 का है, आपका 15। ये जनरली आप एक बार ध्यान रखिएगा कि जो भी रेंज हमको मिलता है क्लास इंटरवल का, अक्सर 5 के रेंज में अधिक मिलता है और 10 के, बाकी कभी कभी 4 का 6 का भी मिल सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास इंटरवल हो गया। अब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हम कैसे निकालेंगे, वर्गांतरों की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाएगा।
तो सबसे पहले वर्गांतरों की संख्या निकालने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए आपका फार्मूला है, उस फार्मूला का यूज करके हम नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। वर्गांतरों की संख्या या वर्गांतरालों की संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल वर्गांतरों की संख्या इक्वल टू प्रसार डिवाइडेड बाई या बट्टा वर्गांतराल का आकार प्लस 1। वर्गांतरों की संख्या इक्वल टू प्रसार बट्टा वर्गांतर का आकार प्लस 1। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ क्लास इंटरवल प्लस 1। अब इस फार्मूला में आपको रेंज दिया रहेगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तो आप नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए रेंज हमारे पास वैल्यू दिया रहेगा रेंज का। मान लीजिए रेंज है 10। और साइज ऑफ क्लास इंटरवल मतलब देखिएगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल यहाँ पे आप समझिएगा आकार। जैसे जो क्लास इंटरवल का है वो जो हम लोग छोटे छोटे डिवाइड कर रहे हैं उसमें वो कितना है, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 दिया हुआ है प्लस 1। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मेरा आ जाएगा 3। जैसे रेंज अगर कि 10 है, r इक्वल टू 10, साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर कि दिया हुआ है आपका 5, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल जब हम निकालेंगे तो मेरा कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल टर्म हम आज के दोनों वीडियो में, वीडियो आपका 1 और वीडियो 2, स्टैटिस्टिकल टर्म के बारे में हम लोगों ने टर्म्स के बारे में डिस्कस किए हैं। और अगर के स्टैटिस्टिकल टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगा तो क्लास में भी हम इसका डिस्कस करेंगे, नोट्स भी आप लोग को भेजा जाएगा और आप वीडियो देखिए, अपना असाइनमेंट भी क्लियर कीजिए। आज के जो इस वीडियो में आपको दिया गया है यूनिट 4 का हिसाब से आप देखेंगे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अगले आप जब यूनिट में जाएंगे उसके टर्म ध्यान में अगर किए रख के इस टर्म्स को देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो या सेंट्रल टेंडेंसी हो, वहाँ पे ये सारे फार्मूले आपके यूज होंगे। और चूँकि स्टैटिस्टिकल टर्म्स में आते हैं इसलिए आपको ये डिस्कस किया गया है कि आप इसको पहले जान जाएं, जिसमें हम लोगों ने डेटा के बारे में डिफिनेशन वगैरह देखे। उसको 2 भाग में हम लोग कैटेगराइज किए, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। एग्जाम्पल्स उसके देखें ग्रुप अनग्रुप डाटा का कि कैसे एग्जाम्पल्स हम लोग निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप डाटा का डिफिनेशंस, उसका एग्जाम्पल्स, कैसे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है वो डिस्कस किए। और रेंज के बारे में, प्रसार, मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी आपको बताया गया। और क्लास इंटरवल क्या हुआ है, उसमें सब रेंज क्या है, और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालने का फार्मूला क्या है, किस तरह से हम नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। अगर कि डेटा हमको रेंज दिया हुआ है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल
दिया हुआ है तो उसमें हम नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल टर्म कुछ आपको क्लियर किया गया है और आने वाले वीडियो में आपको और कुछ टर्म्स के बारे में बता दिया जाएगा। इससे पहले आप सभी अपना नोट्स बनाएं, असाइनमेंट लिखें और जिसको अगर की दिक्कत है वो असाइनमेंट से संबंधित पूछ सकते हैं कि असाइनमेंट में कैसे करना है। और हमको विश्वास है कि आप लोगों ने असाइनमेंट बना रहे होंगे और जो बच्चे कॉलेज आएंगे वो दिखा भी सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। आज इस वीडियो में आप सबों के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।